नमस्कार। अतीत द पास्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उस 19वीं सदी की, जब हैजा अचानक ही एक बहुत बड़ी महामारी में बदल गया था। ये कहानी है 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों की। वह समय आधुनिक दुनिया के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण समय था। हालांकि आधुनिक दुनिया की नींव रखने वाली दो घटनाएं तब तक हो चुकी थीं, जिनमें एक था ब्रिटेन में हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति, और दूसरी थी फ्रांस में हुई सामाजिक और राजनीतिक क्रांति। लेकिन जब नई सदी शुरू हुई तो उपनिवेशवाद जो पश्चिम से चला था, पश्चिम से शुरू हुआ था, उसने बहुत तेजी से दुनिया में अपनी जड़ें जमानी शुरू की, अपना विस्तार करना शुरू किया। और उसी पश्चिम में कुछ नए विचार पनपे, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने लिए जड़ें और अपने लिए जमीन खोजनी शुरू कर दी। और अगर हम भारत में देखें तो तकरीबन आधी सदी पहले प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। और वो जो प्लासी जगह है जहां पर ये प्लासी का युद्ध हुआ था, उससे 150 किलोमीटर दूर एक जगह है जैसोर, जो अब बांग्लादेश में है। तो हैजे की कहानी इस जैसोर से शुरू होती है। अगर हम नक्शे पर देखें तो ये जो जैसोर है, ये हमारे कोलकाता और बांग्लादेश की राजधानी ढाका दोनों से समान दूरी पर दिखाई देता है, यानी दोनों के बिल्कुल बीच में दिखाई देता है। ये बांग्लादेश का सीमावर्ती जिला भी है, यानी हमारी सीमा खत्म होती है और बांग्लादेश की सीमा शुरू हो जाती है। जैसोर को हम कुछ और कारणों से भी जानते हैं। 1971 में जब बांग्लादेश ने अपनी मुक्ति की लड़ाई शुरू की, तो बंगाली सैनिकों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सबसे पहली बगावत जैसोर की छावनी में ही की थी। और जब भारतीय सेना और बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी ने अपना अभियान शुरू किया, तो सबसे पहले जिस जगह को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से मुक्त कराया गया था, वह जैसोर ही थी। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के जैसोर की। ये वो समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां बड़े पैमाने पर नील की खेती करवानी शुरू कर दी थी। जो स्थानीय किसान थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, इसलिए ये खेती जबरदस्ती करवाई जा रही थी। इसके लिए बाकायदा बाहर से बड़ी संख्या में मजदूर लाए गए थे नील की खेती के लिए। और बाहरी मजदूरों के आने से वहां जो आबादी का संतुलन था वो बिगड़ गया था। कहते हैं कि हैजे की शुरुआत का एक कारण संतुलन का इस तरह से बिगड़ जाना भी था। अब यह हैजा किस तरह से फैलना शुरू हुआ, इसके बारे में कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती। एक अनुमान है कि यह शायद दूषित चावल की वजह से फैलना शुरू हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी पक्की तारीख जरूर बताई है, और वह तारीख है 19 सितंबर 1817, हैजे की पहली महामारी की शुरुआत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू में ऐसी किसी भी महामारी से इनकार कर दिया। उसने कहा बस कोई रोग फैल रहा है, थोड़े बहुत लोग इसके शिकार बन रहे हैं, कोई गंभीर बात नहीं है। लेकिन 11 महीने के भीतर, यानी 17 जुलाई
1818 को इस महामारी ने कोलकाता पर हमला बोल दिया। उसके बाद इससे इनकार करना संभव नहीं था। यह हमला बहुत तेज था और पहले ही हमले में हैजे ने 36,000 से ज्यादा लोगों को बीमार कर दिया, जिनमें से 2300 या 2400 लोगों की तो जान चली गई। फिर यह बीमारी कोलकाता तक सीमित नहीं रही, पहले पूरे बंगाल में फैली और उसके 2 साल के अंदर पूरे देश में फैल गई, बुरी तरह से फैल गई। एक अंग्रेज लेखक ने लिखा है कि जब ये मद्रास प्रांत में पहुंची तो वहां जो वैद्य थे, जो परंपरागत वैद्य और हकीम थे भारत के, वो अपनी दुकानें बंद करके भाग खड़े हुए। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता और लेखक ने भी कोई प्रमाण नहीं दिया, लेकिन एक बात जरूर सच है कि जो स्थानीय हकीम या वैद्य थे वो हैजे का इलाज कर लेते थे, लेकिन हैजे की बीमारी का इलाज कर लेते थे। एक आक्रामक महामारी के रूप में हैजे से उनका पहली बार सामना हो रहा था और इस महामारी ने हजारों या शायद लाखों भारतीयों को शिकार बनाया। हजारों भारतीय मारे गए। मारे जाने वालों में 10,000 से ज्यादा तो ब्रिटिश सैनिक ही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ये ब्रिटिश सैनिक सिर्फ हैजे का शिकार ही नहीं बने, ये उसके सबसे बड़े कैरियर भी बन गए। वह उपनिवेशवाद का दौर था। ब्रिटेन के बहुत सारे उपनिवेश थे, सैनिकों का एक जगह से दूसरे जगह आना जाना लगा रहता था। जब ये सैनिक कहीं जाते थे तो अक्सर अपने साथ कुछ महामारियां भी ले जाते थे। इस तरह से हैजा भारत से बाहर फैलने लगा। सबसे पहले वह श्रीलंका में फैला, बर्मा में फैला, थाईलैंड में फैला, एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। इस नक्शे में जो लाल रंग से जो जगह दर्शाई गई है, उस हैजे की पहली लहर में इन सब जगह पर यह संक्रमण फैला था। इन सब जगह पे बड़ी संख्या में लोगों की जान हैजे की वजह से गई थी और यह हैजे की पहली लहर थी। इसके बाद हैजे को और भी बहुत से दुखद दिन इस दुनिया को दिखाने थे। अतीत द पास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे यह हैजा पश्चिम के उन देशों में भी पहुंच गया जो अभी तक अपने आप को इससे सुरक्षित मान रहे थे। विदा लेने से पहले एक अनुरोध, अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें, उसे लाइक करें। वहां एक बेल आइकॉन है, उसको दबा दें तो आपको हमारे हर वीडियो की सूचना समय रहते मिल जाएगी। आप वहां पर हमें अपनी टिप्पणी भी दें, हमें बताएं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। इसके अलावा हमारा एक फेसबुक पेज है, आप उसे भी लाइक कर सकते हैं, वहां भी आप टिप्पणी दे सकते हैं, वहां भी आप हमारे कार्यक्रम को शेयर कर सकते हैं। आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार।